Brought to you by ITEL. अमेरिका और इजराइल के हमले में अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के हफ्ते भर बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ईरान के जिस धार्मिक निकाय ने खामेनी के उत्तराधिकार का चुनाव किया है, उसने बताया कि नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। ईरानी मीडिया में चल रही इन खबरों के बीच इजराइल ने भी धमकी दी है कि वो नए सुप्रीम लीडर और उसे चुनने वाले लोगों को भी टारगेट करेगा। 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के हवाले से बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए जिम्मेदार धार्मिक निकाय ने अयातुल्ला अली खामेनी के उत्तराधिकारी पर फैसला रविवार 8 मार्च को कर लिया है। हालांकि उनके नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है और अभी नहीं की जाएगी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। संस्था से जुड़े एक सदस्य अहमद आलमोल हुदा ने बताया कि सुप्रीम लीडर की नियुक्ति के लिए वोटिंग हो गई है और लीडर का चुनाव भी हो गया है। बाद में किसी दिन सभा का सचिवालय नए सुप्रीम लीडर के नाम का खुलासा कर देगा। ईरान के संविधान के अनुसार 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट सुप्रीम लीडर के चयन के लिए जिम्मेदार है। यह निकाय शिया धर्मगुरुओं से बना है, जिन्हें हर 8 साल में जनता चुनती है। हालांकि सुप्रीम लीडर के उम्मीदवारों को सबसे पहले ईरान के संवैधानिक निगरानी बॉडी ऑफ गार्जियन काउंसिल से अप्रूवल लेना होता है। ईरानी कानून के अनुसार सुप्रीम लीडर की मौत के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट को जल्द से जल्द नए लीडर की नियुक्ति करनी होती है। अगर चुनाव में समय लगता है तो वरिष्ठ अधिकारियों से बनी एक अस्थायी नेतृत्व परिषद सुप्रीम लीडर के कामकाज को देखती है। बता दें कि कुछ समय पहले खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर चुने जाने की खबर सामने आई थी। तब कहा गया था कि ईरान उनके नाम का ऐलान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका उन्हें निशाना बनाए। उनकी ये आशंका सच भी साबित हुई, क्योंकि रविवार 8 मार्च को इजराइल ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने नया सुप्रीम लीडर बनाया तो वह उसे भी निशाना बनाएगा। CNN के मुताबिक इजराइल की फार्स ने कहा कि तानाशाह खामेनी के खात्मे के बाद ईरानी आतंकवादी शासन फिर से संगठित होने और एक नए सुप्रीम लीडर के चुनाव का प्रयास कर रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इजराइल की लंबी रीच खामेनी के उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेगी। सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनी के अलावा कई और नाम की भी चर्चा थी। मसलन एक नाम है अली रजा अराफी का। 67 साल के अली रजा अराफी ईरान की धार्मिक व्यवस्था में काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं मानी जाती। वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के उपाध्यक्ष भी हैं। दूसरा नाम है मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी का। मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी को ईरान की व्यवस्था के बेहद सख्त विचार वाले धार्मिक नेता के तौर पर जाना जाता है। वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सदस्य हैं और पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचक माने जाते हैं। फिलहाल वे कोम शहर में स्थित इस्लामिक साइंसेज अकादमी का नेतृत्व भी कर रहे हैं। एक नाम और काफ़ी चर्चे में रहा, वो नाम है हसन खोमेनी का। 54 साल के हसन खोमेनी भी इस चर्चा में आने वाले प्रमुख नामों में से एक थे। वे आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के पोते हैं, जो ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक थे। हसन खोमेनी अपने दादा के तेहरान में मौजूद मकबरे के मुहाफिज भी हैं। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन उन्हें उदार और सुधारवादी सोच वाला धार्मिक नेता माना जाता है। 2016 में उन्होंने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन जांच करने वाली परिषद ने उन्हें नाकाबिल करार दिया था। बता दें कि ईरान के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार होगा जब ये संस्था नया सुप्रीम लीडर चुनेगी, या कहें कि अब चुन लिया गया है। अयातुल्ला अली खामेनी 1979 से ही ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में काम कर रहे थे। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के दौरान उनकी मौत हो गई। ईरान ने इसकी पुष्टि 1 मार्च को की थी। इसके बाद से मध्य पूर्व में लगातार जंग जारी है और अब ये देखना होगा कि आखिर ईरान नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान कब करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।